दाऊद के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। वो पाकिस्तान में है। ये मेरे लिए किसी के लिए कोई बड़ी डिस्कवरी या बड़े ताज्जुब की या कोई नई खबर नहीं है। पाकिस्तान के बाहर इस वक्त जाना उसके लिए बहुत सुरक्षित नहीं है, इसलिए पिछले कुछ दिनों से शायद वो अपने आप को पाकिस्तान में ही, लेकिन उन जगहों पर नहीं जहाँ पर कि वो आमतौर पर रहता था, लेकिन उसके बाहर शायद किसी स्थान पर अपने आप को उसने एस्टैब्लिश किया हुआ। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आई है। दावा किया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में कुछ अज्ञात लोगों ने जहर देकर मारने की कोशिश की। दाऊद इब्राहिम 1992 मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, जिसे भारत पिछले 30 सालों से पाकिस्तान से लाने की कोशिश में है। और वही पाकिस्तान जो ये दावा करता रहता है कि दाऊद इब्राहिम उसकी पनाह, उसकी शरण में नहीं है। 2013 में भारत में एक मूवी आई थी डी-डे, जिसमें दाऊद इब्राहिम को रॉ मारने की कोशिश करती है। आज वही दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के अस्पताल में भर्ती है। आज तक को अजीत डोभाल ने जब आईबी चीफ थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने दाऊद के बारे में ढेर सारी बातें बताई थी। सुनिए। वो दाऊद की पूर्ण रूप से तलाश कर रहे हैं और दूसरी कि उनकी सूचना के अनुसार दाऊद पाकिस्तान में है। जहाँ तक पहली बात है, ये तो निश्चित है कि वो एक फॉरेन टेररिस्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की तरीके से जब से डिक्लेयर हुआ है, तब से अमेरिका की लिस्ट में वो एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और वो उसी कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी में कि और शीर्षस्थ जो टेररिस्ट हैं जिनकी तलाश अमेरिका को है। हालांकि हमारा विचार ये है कि अमेरिका ने उस शिद्दत से, उस सिंसेरिटी से इस केस को नहीं परसू किया जितना कि उन्होंने अलकायदा की लीडर्स को किया है। जैसे मोहम्मद शेख था या जवाहिरी है या ओसामा है, उसको वो नहीं किया। इसके बावजूद कि दाऊद के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। दूसरा सवाल जहाँ पर आता है कि आपका कहना है कि वो बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान में है, ये मेरे लिए किसी के लिए कोई बड़ी डिस्कवरी या बड़े ताज्जुब की या कोई नई खबर नहीं है। इसके बारे में पूर्ण जानकारी भारत को है कि वो वहाँ पर था, वो कहाँ रहता है, क्या करता है। और अब क्योंकि एक जॉइंट मैकेनिज्म भी बन गया है, तो मुझे पूर्ण आशा है कि भारत ने पाकिस्तान की एजेंसीज को बताया होगा और यदि पाकिस्तान सिंसियर है और यदि ये जॉइंट मैकेनिज्म कारगर हो सकता है तो दाऊद इब्राहिम के खिलाफ जरूर एक्शन लिया जाएगा। डोभाल साहब, जो दाऊद के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा, दाऊद को ट्रेल करने की कोशिश रही, भारतीय सीमा में लाने की कोशिश रही, उसमें आपकी अहम भूमिका थी। तो क्या वजह रही कि दाऊद तब नहीं आ पाया और अब तक नहीं आ पाया? नहीं, मैं ये तो नहीं कहता मेरी बहुत अहम भूमिका थी। ये तो सरकार के एक टीम का वो रहता है। वो कई भारत की सुरक्षा के लिए जिन कई लोगों से भारत की सुरक्षा को खतरा है, वो भी उनमें से एक था। इसलिए उसके बारे में भी जो कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए या एजेंसीज को करनी चाहिए या उनके अफसरों को करनी चाहिए, वो मैंने भी की। उसमें कोई विशेष वो नहीं था। लेकिन ये कारण जो कि सबसे बड़ा था कि उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सका, वो था पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का उससे पूर्ण रूप से और ब्लैटेंट तरीके से मदद और प्रोटेक्शन देना। और एक स्टेट के खिलाफ अगर स्टेट किसी को प्रोटेक्शन दे तो उसकी ज़मीन के अंदर, उसकी धरती के अंदर में उसके खिलाफ एक्शन लेना असंभव नहीं तो काफ़ी कठिन तो हो ही जाता है। आपने कहा कि ये पता अमेरिका कोशिश करता रहा है, लेकिन अमेरिका को वार अगेंस्ट टेररिज्म छेड़े हुए तकरीबन 5 साल बीत गए और दाऊद के बारे में ये भी बार बार जिस तहत अंतर्राष्ट्रीय ऑफेंडर घोषित किया गया है, उसमें ये बात कहा गया है कि दाऊद वहाँ के आतंकवादी संगठनों को जो भारत के लिए काम करते हैं उन्हें फंडिंग करता रहा है। अमेरिकन रिपोर्ट में है, लेकिन फिर भी अमेरिका उसे अपने जद में नहीं ला पाया। इसकी वजह कोई डिप्लोमेटिक वजह है या क्या वजह? नहीं, देखिए, इसकी वजह यह है कि अमेरिका एक पॉइंट के बियॉन्ड पाकिस्तान को प्रेशराइज करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। और क्योंकि अमेरिका को भी पाकिस्तान के ज़रिए कई सारी ऑपरेशनल चीज़ों के लिए उनकी मदद की आवश्यकता है, इसलिए एक पॉइंट से अधिक वो पाकिस्तान को मजबूर नहीं कर पाता है जितना कि वो वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए कर सकता है। तो ये एक ज़रूर बात रही है, क्योंकि ये बात इसी केस में नहीं और भी किस तरह के दृष्टांत हुए हैं जबकि पाकिस्तान ने स्वयं को मजबूर पाया है। पाकिस्तान को मजबूर करने में टेररिस्ट कैंप्स के बंद करने के बारे में एक दूसरा वो था। जब आर्मिटेज यहाँ पर आया, आर्मिटेज ने वहाँ पर जाके कहा और पाकिस्तान ने आश्वस्त किया कि हम सारे के सारे टेररिस्ट कैंप्स बंद करने जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी वो कैंप्स बंद नहीं हुए
और इसका राउसफील्ड ने भी, आर्मिटेज ने भी पाकिस्तान को एविडेंस दिया। आज की तारीख में आपसे ये सवाल किया जाए या बताने को कहा जाए तो क्या आशंका जाहिर करेंगे, दाऊद इब्राहिम कहाँ हो सकता है? देखिए, इस समय मेरे ख्याल से उसकी स्थिति पाकिस्तान में ही है, और क्योंकि पाकिस्तान के बाहर इस वक्त जाना उसके लिए बहुत सुरक्षित नहीं है, इसलिए पिछले कुछ दिनों से शायद वो अपने आप को पाकिस्तान में ही, लेकिन उन जगहों पर नहीं जहाँ पर कि वो आमतौर पर रहता था, लेकिन उसके बाहर शायद किसी स्थान पर अपने आप को उसने इस्टेब्लिश किया हुआ है।